दोस्तों, नमः संस्कृताय, संस्कृत को नमन। ये हमारी प्राचीन संस्कृति है और इसको हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। संस्कृत हमारी प्राचीनतम भाषा है और आज हम अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर संस्कृत की पहली वीडियो लेकर आ रहे हैं और आज से इसकी शुरुआत कर रहे हैं हम संस्कृत की। बच्चों की डिमांड आ रही थी, सर संस्कृत की वीडियो डालो, कोई संस्कृत का भी कोई टॉपिक डालो, है ना। यूपी टेट में आता है, सी टेट में आता है, सुपर टेट में आता है, KVS NVS, जाने कहाँ भी आपका एग्जाम होता है संस्कृत का, जहाँ उसको पूछ रहा है तो वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं बहुत ज़्यादा। तो बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर कुछ टॉपिक ले संस्कृत का ले गए। तो आज हमारी संस्कृत की पहली वीडियो आने वाली है बेटा। बहुत ध्यान से और बहुत आराम से इसको सीखेंगे बखूबी। मुझे उम्मीद है कि आपको मैं अच्छी प्रकार सिखा पाऊँगा, ठीक है ना। तो बेटा संस्कृत की संख्याओं को समझने के लिए 100 तक, कहाँ तक, 100 तक, 100 तक की संस्कृत को बनाने के लिए आपने केवल और केवल 2 बातों का ध्यान रखना है। एक तो 1 से लेके 10 तक की संख्या और एक 20 से लेके 100 तक की संख्या का विशेष ध्यान रखना है। और ऐसे बन जाएंगे चुटकियों में, पता नहीं लगने का कैसे बन गया। कोई दिमाग पे लोड नहीं, कोई ज़्यादा अभ्यास नहीं, कुछ नहीं। एक ट्रिक ऐसी बताऊंगा कि सब संख्याएं अपने आप बन जाएंगी, है ना बच्चा। अब देखते हैं इसका नियम 1। नियम 1 देखते हैं। अंकों वाली संख्या को शब्दों में परिवर्तन करना। अब देखना बच्चों कि कैसे करना है। अंकों वाली संख्या को शब्दों में परिवर्तन कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से और बहुत आराम से आप सीखेंगे इस बात को। बहुत ही अच्छा टॉपिक है बेटा। देखते हैं, मान लीजिए आपके सामने कोई संख्या लिखी हुई है 28। बताइए 28 संख्या अंकों वाली है, शब्दों वाली है? ये बताएगा हमारा बेटा अमित मौर्य। हाँ बेटा तुम बताओ अमित मौर्य कि जो संख्या लिखी हुई है आपके 28, ये अंकों वाली है, शब्दों वाली है? अंकों वाली। और लिखा क्या है? अंकों वाली संख्या को शब्दों में परिवर्तित करते हैं। कैसे करेंगे देखो बेटा, मुझे बताओ 28 संख्या में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? बताइए। अगर मैं 28 को टुकड़े कर दूं तो 28 में बड़ी 20 है, छोटी 8 है। तो ध्यान से देखेंगे मैं करने वाला क्या हूँ, है ना। इस अंक को शब्दों में कैसे बना दूंगा मैं, ध्यान से सुनना। तो 28 में 20 बड़ा है और 8 छोटा है ना। इसको शब्दों में बनाने के लिए आप छोटी संख्या को लेके आएंगे पहले, छोटी को ले आओ पहले और बड़ी को ले जाओ बाद में, तो आपकी अंकों से शब्दों में बन जाएगी। अब देखते हैं 8। अब बेटा 8 कैसे बनता है, देखो ये रहा। 8 को ले आओ पहले, ये आपका 8 पहले आ गया, ये आ गया आपका 8 पहले, प्लस ये बचा 20। 20 कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं 20। तो बेटा 20 को ले जाओ बाद में, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा आपका अष्ट विसंति। अब इसको जोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये बन जाएगा अष्ट विसंति। बताइए कितनी बड़ी बात थी ये। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत आसान ट्रिक से बताया आपको कि बेटा अंकों से शब्दों में कैसे बनाना है। कुछ नहीं करना, बस छोटी संख्या को लानी है पहले और बड़ी को ले जानी है बाद में। आपकी शब्दों के साथ संख्या बन जाएगी संस्कृत की, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखो नंबर दूसरी भी आपको सिखा रहा हूँ मैं, ठीक है ना बेटा। ये क्या लिखा हुआ 25। 25 के पहले खंड कर लीजिए आप, 20 प्लस 5। अब बताओ बड़ा कौन छोटा कौन? 20 बड़ा है, 5 छोटा है। मैंने क्या कहा है, 5 छोटे वाले को ले आओ पहले और बड़ी को ले जाओ बाद में, तो संख्या बन जाएगी आपके शब्दों में। तो बेटा 5 छोटा है ना, तो 5 को कैसे लिखते हैं, ये देखो इधर लिखा हुआ है 5 को मतलब लिखते हैं पंच। तो पंच लिख देंगे आप, ये आ गया हमारा 5। बचा 20। 20 को कैसे लिखते हैं, विसंति। तो क्या बन गया, पंच विसंति। अब इसको जोड़ दीजिए आप, तो क्या बन जाएगा, पंच विसंति। ये आपका हो गया 25, ये आपका हो गया 28। बात समझ में आ रही है?
तो बेटा एक नंबर खरा है, बिल्कुल पक्का, कोई डाउट नहीं है, कोई इसमें झोल नहीं है, कुछ मेहनत नहीं है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ दिमाग लगाना है। अब देखते हैं आपकी संख्या। मान लीजिए आपके सामने लिखा हुआ है 47। बताइए बेटा कौन छोटा है कौन बड़ा है। 40 + 7 कितना होता है 47। तो 40 इसको खंड कर देंगे इस प्रकार से। बताइए छोटा कौन है 7 को कैसे लिखेंगे सप्तम। तो जब सप्तम लिखा है तो यहाँ पे केवल सप्ती लेके आएंगे, मैं को भी छोड़ देंगे। सप्त पहले आ गया, ये देखो सप्त पहले आ गया, प्लस 40 बड़ा है तो 40 कैसे बनेगा चतवारी सत, ठीक है ना। बहुत बढ़िया बेटा संजना, चतवारी सत, ये हमारा 40 है, इसको जोड़ दीजिए सप्त चतवारी सत। कितना आसान, को बताइए मुझे बच्चों कहाँ है भारी। संस्कृत सर दिमाग में नहीं जाती, संस्कृत सर हमारे ये नहीं होता वो नहीं होता। मैं कह रहा जिसको संस्कृत नहीं आती उसको यहाँ पढ़ कर लाओ, संस्कृत ना सिखा के भेज जा तो नाम बदल दियो थारा भाई जोगिंदर, ठीक है ना। तो ध्यान रखें आप बच्चों। तो कितना हार्ड है ये टॉपिक, कुछ भी हार्ड नहीं है। अब देखो मान लीजिए मैं इसको बदल देता हूँ, 7 ले आओ पहले 4 ले जाओ बाद में, क्या बन जाएगा 74 खंड कर लीजिए 70 + 4, 4 छोटा है ना तो छोटे को ले आओ पहले, छोटे को ले आओ पहले, चतुर्थ बन जाएगा। क्या बन जाएगा चतुर्थ। बड़ा कौन है 70, 70 कैसे लिखेंगे सप्तति प्लस सप्तति, जोड़ दीजिए क्या बन जाएगा चतुर्थ सप्तति। बताइए बच्चों समझ में आया होगा, बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको समझ में आया हो। मैंने समझाइए आपको इस प्रकार से कि बखूबी समझ में आया होगा। तो बेटा अंकों से शब्दों में बनाने के लिए आपने क्या करना होता है, छोटी संख्या को ले आओ पहले और बड़ी को ले जाओ बाद में, आपकी अंकों से शब्द बन जाएगा। कोई डाउट क्लियर, बहुत बढ़िया। चलो साफ करें, बहुत अच्छा। चलो बच्चों अब दिखाता हूँ आपको नियम नंबर 1 से क्वेश्चन कैसे बनेगा, फिर उसके बाद नियम नंबर 2 पढ़ेंगे इसका, ठीक है संजना बेटा। तुम भी देखना है, संजना पीछे बैठे है ना बेटा, तुम भी देखो कि कैसे नियम नंबर 1 से क्वेश्चन बना रहा है वो, ठीक है ना। नंबर 1 से देखते हैं 47 अंक का संस्कृत शब्द होगा। क्या क्या पूछा ने 47 अंक का संस्कृत शब्द होगा। तो वो ऑप्शन नंबर देगा आपको इस प्रकार से सप्त, ये आपका ऑप्शन है नंबर 2 चतुर्थ, सप्तति, सप्त चतुर्थ, चतुर्थ। यहाँ बच्चे हमेशा कन्फ्यूज होते हैं कि यार 47 का क्या लगाएं। भाई सीधी सी बात है, 47 को जब आप खंड करेंगे छोटी संख्या पहले लाएंगे नहीं लाएंगे, क्या सिखाया था, जब अंक को तोड़ेंगे अंक को आप शब्द बनाएंगे तो छोटी को लाओ पहले। तो छोटी कौन है देखो 7, देखो 7 शुरू में कहाँ लिखा हुआ, बस यहाँ भी है और यहाँ भी है, लेकिन 7 यहाँ भी है 7 यहाँ भी है, बाद में क्या लिखा हुआ 4 और बाद में क्या लिखा हुआ 40। तो 7 और 40 47 संख्या हो जाएगी आपकी, ये आंसर खत्म। अच्छा जी, बहुत से बच्चे क्या सोचते हैं, तुक्का मारते हैं कि यार 4 तो ही हो रहा, 4 ही हो रहा, वो बेटे 4 ही हो रहा, 7 सा कुछ दिख रहा, ये मार दो, गोला कर दिया। भैया ऐसा नहीं करना, संस्कृत में मामला ख़राब हो जाएगा। छोटी को लाना है पहले तभी आपका सही आंसर आ पाएगा, नहीं तो नहीं आ पाएगा, गलती कर बैठोगे आप, ठीक है ना। आज के बाद ध्यान रखना बेटा। तो आंसर आपको हो जाएगा 47 का ये सप्त चतवारी सत। चलो अब बच्चों नियम नंबर 1 से मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो आपने 32 और एक आपने 55, ये 2 संख्या बना के दिखानी है मुझे। आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना कि 32 और 55 का क्या बैठेगा, फिर मैं आपको चेक करके सही बताऊंगा। नियम नंबर 1 से बनाना आपको 32 और 55 ये बना के दिखाना है। उसके बाद मैं आपको कमेंट पे चेक करके बताऊंगा कि सही क्या है, कमेंट करना बेटा इसके ऊपर। इसके बाद आप नियम नंबर 2 लेकर आ रहे हैं।
नियम 2 संस्कृत का। नियम 2 लिखेंगे संस्कृत का। हेलो, हाँ, हाथीगढ़ वाली गली में आ गया है। आगे तो नहीं पहुंच गए। एक लो, मैं एक सर को भेज रहा हूँ, मैं ले। अरे मोरा जी जल्दी आओ फटाफट, 1 मिनट होल्ड पर रखना अभी भी। मैं भीम होल्ड पर रहियो। मोरा जी फोन पकड़ो, एक लड़का उसको फटाफट यहीं से घूम रहा बारी, वो ले आओ। इसे स्किप, इसने स्किप कर देना इसको। तो बच्चों देखो, नियम नंबर 2 में देखते हैं हम। एक कम संख्या ज्ञान, यानी एक कम संख्या ज्ञान। अब एक कम संख्या कैसे बनेगी? मान लीजिए आपके सामने लिखा हुआ है 19, मान लीजिए लिखा हुआ है 29, मान लीजिए लिखा हुआ है 39, है ना, 49, कुछ भी लिख सकते हैं आप, 99, ये सब एक कम संख्या है ना, एक कम संख्या। बट ध्यान रखेंगे आप, एक कम संख्या के लिए 3 शब्द, एक एकोन, एक अव और एक उन। इन तीनों शब्दों का मतलब होता है एक कम, एक कम संख्या वाली। तो इसमें आपको 3 शब्द देखने पड़ेंगे, एक एकोन, एक अव, एक उन। संस्कृत में इन शब्दों का मतलब होता है एक कम, ठीक है ना। अब देखते हैं कि 19 कैसे बनेगा संस्कृत में, 29 कैसे बनेगा, ये कैसे बनेगा, और ये कैसे बनेगा, ये कैसे बनेगा। मुझे बताओ बच्चों, ये 19 जो संख्या है, ये कितने में से एक कम है? 20 में से या 30 में से? 20 में है ना, 20 में से एक कम। तो जिसमें से कम है ना, वो तो लेनी पूरी, वो संख्या लेनी पूरी। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ ले लिया, पूरी संख्या ले ली 20, 20 में से एक कम है ना, तो 20 पूरी लेंगे। और 20 के ठीक सामने यहाँ इनमें से कोई एक संख्या लिख दो, कोई भी एक। अब देखो, एकोन बिसंती, यानी एक कम 20, 19, बात खत्म। अब बात करता हूँ मैं एक कम संख्या की 4 संख्या बनेगी। कैसे? एक एकोन के साथ, एक अव के साथ, एक उन के साथ। अब देख लीजिए, हम बनाते हैं अव के साथ, अव बिसंती। अव माने एक कम, बिसंती माने 20, 20 में एक कम 19। उसके बाद बनाते हैं आप एक कम साथ में उन के साथ। देखें, मान लीजिए आपके सामने उन है, तो बन जाएगा उन विसंती, यानी उन माने एक कम, 20 माने 20, 20 में एक कम कितना हो गया? 19, ठीक है जी। अब एक संख्या बनेगी वही छोटी बड़ी के हिसाब से। मुझे बताओ बच्चों, 19 में कौन छोटा है, कौन बड़ा है, बताइए आप। 10 बड़ा है और 9 छोटा है। तो मैंने सिखाया था आपको, 9 ले आओ पहले। तो 9 कैसे बनेगा? ये देखो इधर लिखा हुआ है 9, तो 9 पहले आ गया। फिर 10 कैसे बनेगा? ये रहा 10, तो बन जाएगा 9, 10। अब देखो, एक कम संख्याओं की 4 संख्या बनेंगी पूरी, एक एकोन के साथ, एक अव के साथ, एक उन के साथ, और एक छोटी बड़ी के हिसाब से 9, 10 आपके संख्या 4 बन जाएगी। अब क्वेश्चन कैसे बनाता है वो? प्रश्न ऐसे बनाएगा, 19 संख्या का शब्द होगा। अब देखो, उसने कहा भैया अव विसंती, अविसंती, उसके बाद एकोन विसंती, उसके बाद उन विसंती, और बाद में दिया नंबर 4 उसने एता सर्वा। अब बहुत से बच्चों को ये बताया कि केवल एकोन वाली होती है एक कम। तो अच्छा, बहुत से मास्टर ने पढ़ाते ही नहीं कि अव माने भी एक कम हो, उन माने भी एक कम हो। अब बात करते हैं 19 की। भैया 19 तो ये भी है, 19 तो ये भी है, 19 तो ये भी है। इसका मतलब सही आंसर क्या होगा? एता सर्वा, यानी कि ये सभी 19 की संख्या हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा ये। अब बच्चे लगाते हैं खाली ये, भैया उन्हें ये पढ़ रखा केवल एक उनका मतलब भी एक कम होता है, लेकिन नहीं, इन तीनों का मतलब भी एक कम होता है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये वाला हो जाएगा।
बात ध्यान रखेंगे आप, एक कम संख्या के साथ चौथा आंसर आपको चला जाएगा, ठीक है ना। चलो बच्चों साफ करते हैं इसको। चलो बहुत बढ़िया। अब देखते हैं अगली वाली, तो आप खुद ही बना लोगे। कितने में एक कम है? 30 में एक कम है। 30 संख्या लेंगे पूरी, 30 लेंगे पूरी, 30 अंक पूरा लिख दिया। इसके सामने लगा दो एक ओन, ये बन गया एक कम 30, एक कम 30 29। सेम ऐसे ही बनेगा अविसंति, सॉरी अवत्रिशत, सेम ऐसे ही बनेगा उन तिरसंत, एक कम 30 एक कम 30 एक कम 30। और अब बनेगी छोटी बड़ी के हिसाब से। बताइए 29 में कौन छोटा कौन बड़ा? 20 बड़ा 9 छोटा, 9 लिया हो पहले, ये आ गया 9 ये लिखा हुआ है। और बचा क्या? 20 कैसे बनेगा? विसंति, तो बन गया 9 विसंति। का मतलब भी क्या होता है? 29। 20 और 9 29। एक कम संख्याओं की संख्या 4 बनती है, मैंने पहले बताया आपको, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं 39, ठीक है ना। बताओ बच्चों कैसे बनेगा 39? क्यों रहेगा 9 त्रिशंत? छोटे बड़े के हिसाब से नहीं बनेगा। कौन छोटा कौन बड़ा? 29 में 20 बड़ा है, 9 छोटा है, तो 9 पहले आएगा, 20 बाद में जाएगा मास्टर जी, ठीक है। अब देखो कितने में कम है? 40 में एक कम है, तो संख्या लो पूरी 40, ठीक है जी। यहाँ लिख दीजिए आप, यहाँ पे लिख दीजिए आप चतवारिशत, चतवारिशत। इसके सामने लिख दो एक ओन, यानी क्या मतलब हुआ? एक कम 40 तो 39, ऐसे ही अव चतवारिशत, ऐसे ही उन चतवारिशत। अब ऐसे ही छोटी बड़ी के हिसाब से बनेगा। अब बताइए जो आपका 39 है, 39 में कौन छोटा कौन बड़ा? 9 छोटा है तो 9 पहले आएगा 9, 30 बड़ा है तो बाद में जाएगा। ये है आपका 39, 30 और 9 39। तो बच्चों आप ये वाली संख्या और ये वाली संख्या और आपका ये वाली संख्या, आप 3 संख्या बना के मुझे दिखाएंगे और मैं कमेंट में आपको चेक करके बताऊंगा कि सही क्या होगा। ये 3 संख्या आप मुझे बना के बताएंगे और कमेंट करेंगे अगर समझ में नहीं आता तो, ठीक है ना। इससे क्या बन जाएगा? 50 में एक कम है तो एक ओन 50। इससे क्या बन जाएगा? 100 में एक कम है तो एक ओन, 100 में एक कम है तो एक ओन शतम। देखो 100 में एक कम एक ओन शतम, ऐसे ही अव शतम, ऐसे ही उन शतव, और ऐसे ही छोटी बड़ी के हिसाब से बनेगा। 99 संख्या में बताइए कौन छोटा कौन बड़ा? 90 प्लस 9 करेंगे, 9 छोटा हो गया तो 9 पहले आएगा, ये लिखा हुआ 9। फिर 90 बड़ा है तो 90 बनेगा, तो बन जाएगा 90, यानी कि हो गया 9 90, 90 और 9 99। तो इस प्रकार से बन जाएगा। अच्छा जी, 99 का वैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। कैसे लिख सकते हैं? ऐसे अव शतम, शतम माने 100, अव माने एक कम, 100 में एक कम 99, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बना सकते हैं। इसको भी आप बना सकते हैं। कितने में एक कम है? 70 में एक कम। 70 कैसे बनता है? ऐसे, तो यहाँ 70 में पूरा लिख देंगे आप, सप्तति, सप्तति लिख देंगे पूरा। 70 सप्तति के सामने लिखेंगे यहाँ एकोन, तो एकोन सप्तति, फिर बनेगा अव सप्तति, फिर बनेगा उन सप्तति, ठीक है ना। उसके बाद आप बना सकते हैं इसको छोटी बड़ी के हिसाब से। कैसे? जैसे कि 69 लिखा हुआ है, कौन छोटा कौन बड़ा? 60 प्लस 9, ठीक है ना। 9 को लिया हो पहले, 9 पहले आ गया। 60 कैसे बनेगा? 60 बनेगा ऐसे, तो 9 60, काम ख़त्म। यह आपका 69 है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक आपका हुआ है बच्चों, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको 4 संख्या दे रहा हूँ, है ना, वो संख्या बना के दिखाना मुझे। उसके बाद फिर आपको चेक करूँगा मैं कि किस प्रकार से आपने बनाया है। एक तो आप संख्या बना के लाएंगे घर से 24, एक 89, एक 52 और एक 22, एक 96। ये 5 संख्या बनाए घर बैठ करके, फिर चेक कराए। आज के लिए इतने, बेस्ट ऑफ लक। कल मिलते हैं यहीं से नेक्स्ट वीडियो में।